नमस्कार दोस्तों, अस्ट्रेडी विशेखर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं झारखंड की विद्युत परियोजना। ठीक है, चैप्टर शुरू करने से पहले जो भी साथी इस चैनल में नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो हम डालें वो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं, विद्युत परियोजना। ठीक है, तो झारखंड में कितने तरह की विद्युत परियोजना चलाई जाती है? तो झारखंड में 2 तरह की विद्युत परियोजना चलाई जाती है। कौन कौन? तो एक तापीय विद्युत गृह परियोजना, दूसरा जो है जल विद्युत परियोजना। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। झारखंड की कुल विद्युत क्षमता क्या है? दोस्तों, झारखंड का जो है कुल विद्युत क्षमता जो है वो 2590 मेगावाट है। ठीक है, 2590 मेगावाट है। ठीक है, झारखंड में प्रति इकाई विद्युत खपत क्या है? तो झारखंड की प्रति इकाई विद्युत खपत जो है 200 मेगावाट है। ठीक है, झारखंड की प्रति व्यक्ति खपत जो है 200 मेगावाट है। ठीक है, थर्ड जो है राष्ट्रीय प्रति इकाई विद्युत खपत क्या है? तो राष्ट्रीय औसत यानी राष्ट्र का जो औसत है वो 450 मेगावाट है। कितना है? 450 मेगावाट है। ठीक है, 450 मेगावाट है। जबकि हमारा क्या है, झारखंड का कितना है? झारखंड का 200 मेगावाट है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। ठीक है, तो गवर्नमेंट धीरे धीरे इसे इम्प्रूव कर रही है, राष्ट्रीय औसत तक इसको पहुंचाने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि झारखंड में 2 तरह की विद्युत परियोजना चलाई जा रही है, एक तापीय विद्युत गृह और दूसरा जो है जल विद्युत परियोजना। ठीक है, चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं तापीय विद्युत गृह परियोजना। तो झारखंड में तापीय विद्युत गृह की संख्या कितनी है? तो 3 है। कौन कौन सा है? तो चंद्रपुरा तापीय विद्युत गृह है, दूसरा बोकारो ताप विद्युत गृह और तीसरा जो है पतरातू ताप विद्युत गृह है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह। ठीक है, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह। तो चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह पहले है कहाँ पे? तो ये बोकारो में अवस्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है अक्टूबर 1965 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना अक्टूबर 1965 ईस्वी में थी। तो इस पे इसकी उत्पादन क्षमता क्या है? तो इसकी उत्पादन क्षमता जो 780 मेगावाट है। ठीक है, और ये किस जिला में है? पहले जिसमें मैं बता चुका हूँ, ये जो है बोकारो में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? बोकारो में अवस्थित है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इससे क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा? सबसे पहला क्वेश्चन से बनता है कि चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह कहाँ पे अवस्थित है? 4 ऑप्शन दे देगा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, ठीक है, पश्चिम सिंहभूम। तो ये कहाँ पे अवस्थित है? बोकारो में अवस्थित है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1965 ईस्वी में। थर्ड क्वेश्चन बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बोलेगा चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह की उत्पादन क्षमता कितना है, चेक कितनी है। ठीक है, तो दे देगा कितना है? 780 मेगावाट है। ठीक है, इस तरह से और एक और बनता है कि चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह जो किस टाइप का परियोजना है? तापीय विद्युत गृह या जल विद्युत परियोजना? तो क्या है? तापीय विद्युत परियोजना। ठीक है, और एक है इसका संचालन कौन करता है? तापीय विद्युत का परियोजना जो है इसका संचालन कौन करता है? चंद्रपुरा का इसका संचालन करता है दामोदर घाटी निगम। हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें आपको बताया था दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 7 जुलाई 1948 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ये दामोदर घाटी निगम परियोजना जो है इसके तहत दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत की गई थी। दामोदर घाटी परियोजना में कितने 8 बांध थे, एक अवरोधक बांध और 3 तापीय विद्युत गृह थे, 9 विद्युत परियोजना। ठीक है, तापीय गृह। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। 9 विद्युत गृह था। ठीक है, उसमें से 6 जल विद्युत गृह था और 3 तापीय विद्युत गृह था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं बोकारो। ठीक है, बोकारो ताप विद्युत गृह। तो बोकारो ताप विद्युत गृह कहाँ पे अवस्थित है? नाम से ही क्लियर है, बोकारो, तो ये बोकारो में ही अवस्थित है। ठीक है, बोकारो ताप विद्युत गृह जो है बोकारो में ही अवस्थित है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1952 53 में हुआ था। ठीक है, 1952 से 53 ईस्वी के बीच हुआ था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है एशिया का सबसे पुराना थर्मल प्लांट है। ये जो है बोकारो ताप विद्युत गृह जो एशिया का सबसे पुराना थर्मल प्लांट है। सबसे पहला थर्मल प्लांट यही है। ठीक है,
इसका संचालन कौन करता है? तो इसका भी संचालन दामोदर घाटी निगम करता है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसकी उत्पादन क्षमता जो 830 मेगावाट है। ठीक है, ये किसके सहयोग से चलाया गया था? तो ये जो है यूएसए और पश्चिम जर्मनी के सहयोग से चलाया गया था। ठीक है, अमेरिका और पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से चलाया गया था। कौन सा? तो बोकारो ताप विद्युत गृह। तो इस पे क्वेश्चन बन रहा है, उसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा इसमें भी। बोकारो ताप विद्युत गृह कहाँ पे अवस्थित है? तो बोकारो में अवस्थित है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 1952-53 में की गई थी। एशिया का ये जो है, अब ऐसे पूछ देगा कि इनमें एशिया का सबसे पुराना थर्मल प्लांट कौन सा है? तो कौन सा है? तो बोकारो ताप विद्युत गृह है। ठीक है, इसका संचालन कौन करता है? तो दामोदर घाटी निगम करेगा। बोलेगा बोकारो ताप विद्युत गृह की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो बोकारो ताप विद्युत गृह की उत्पादन क्षमता जो 830 मेगावाट है। बोलेगा बोकारो ताप विद्युत गृह का संचालन किसकी सहायता से शुरू हुआ था? सॉरी, बोकारो ताप विद्युत गृह का जो है स्थापना किसकी सहायता से हुआ था? तो किसकी सहायता से हुआ था? यूएसए और पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से हुआ था। ठीक है, देखिए अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, बोकारो ताप विद्युत गृह में जो है इसके अंतर्गत 2 बिजली संयंत्र है। ठीक है, कितने बिजली संयंत्र है? 2 बिजली संयंत्र है। इसके अंतर्गत जो है 2 बिजली संयंत्र है। ठीक है, कौन कौन सा? बीटीपीएस ए, बीटीपीएस ए और बीटीपीएस बी। ठीक है, बीटीपीएस ए जो है, बीटीपीएस ए की शुरुआत 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1952 ईस्वी में बीटीपीएस ए की शुरुआत हुई थी और ये 2000 में इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, तो उसी में एक नई परियोजना भेल द्वारा शुरू किया है बीटीपीएस में। ठीक है, इसी में एक नई परियोजना की शुरुआत की गई है जिसमें 5000 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है। कब शुरू की गई थी? 2006 में। बीटीपीएस बी जो है इसकी उत्पादन क्षमता जो 880 मेगावाट है। ठीक है, 880 मेगावाट है। इसके अंतर्गत छोटा छोटा 3 यूनिट है और प्रत्येक में 210 मेगावाट उत्पादित किया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1986 ईस्वी में हुई थी। इसकी उत्पादन क्षमता जो है 630 मेगावाट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा थर्मल ताप विद्युत गृह जो है वो पतरातू है। क्या है? पतरातू। तो पतरातू ताप विद्युत गृह जो है कहाँ पे अवस्थित है? तो रामगढ़ जिले में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? रामगढ़ जिले में अवस्थित है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी फरवरी 1973 ईस्वी में हुआ था। इसकी शुरुआत जो है फरवरी 1973 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, किसके सहयोग से चलाया गया? इसकी शुरुआत की गई। तो इसका शुरुआत जो, इसकी स्थापना जो है सोवियत संघ रूस के द्वारा किया गया। ठीक है, इसकी उत्पादन क्षमता क्या है? तो इसकी उत्पादन क्षमता जो 840 मेगावाट है। उत्पादन क्षमता क्या है? 840 मेगावाट है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें जो है वो पूछा जाता है कि पतरातू ताप विद्युत गृह से किसकी विद्युत की आपूर्ति की जाती है? तो एचईसी जो राशि है, एचईसी की में जो विद्युत की आपूर्ति होती है वो पतरातू ताप विद्युत गृह से ही होती है। या इसको घुमा कैसे पूछ सकता है कि एचईसी जो राशि में अवस्थित है उसकी विद्युत आपूर्ति कहाँ से की जाती है? ठीक है, तो कहाँ से की जाती है? पतरातू ताप विद्युत गृह से की जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारे ताप विद्युत गृह। अब चलते हैं जल विद्युत गृह में। ठीक है, जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत परियोजना में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत 6 जल विद्युत परियोजना है। कौन कौन सा है? तिलैया जल विद्युत परियोजना है, मैथन जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, मैथन जल विद्युत परियोजना है, बालपाड़ी जल विद्युत केंद्र है। ठीक है, पंचेत जल विद्युत केंद्र है, अय्यर जल विद्युत केंद्र है और कोनार जल विद्युत केंद्र है। ठीक है, तो हम चलते हैं। सबसे पहला है तिलैया जल विद्युत केंद्र। ठीक है, इसका भी नियंत्रण कौन करता है? तो ये भी डीवीसी यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो थी फरवरी 1953 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तिलैया जल विद्युत केंद्र कहाँ पे अवस्थित है? तो ये कोडरमा में अवस्थित है। ठीक है, इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 60,000 किलोवाट है।
तलीय जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितनी? तो 60,000 किलोवाट है। ठीक है। तलीय जल विद्युत केंद्र जो किस नदी पर अवस्थित है? तो बराकर में अवस्थित है। अब यहाँ क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा? तो पहले मैंने क्वेश्चन का टाइप बता चुका हूँ मैं। ठीक है। पूछेगा तलीय जल विद्युत केंद्र जो है कि किस नदी पे अवस्थित है, पहला क्वेश्चन। तो किस नदी पे अवस्थित है? तो बोकारो में अवस्थित है। दूसरा क्वेश्चन जो इससे बनता है, तलीय जल विद्युत केंद्र जो है कहाँ पे अवस्थित है? तो कहाँ पे अवस्थित है? कोटपा में अवस्थित है। तीसरा क्वेश्चन जो बनता है, तलीय जल विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो फरवरी 1953 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। चौथा क्वेश्चन जो है, तलीय जल विद्युत केंद्र जो है इसका संचालन कौन करता है? तो इसका संचालन जो है वो दामोदर घाटी निगम के द्वारा किया जाता है। ठीक है। ये हो गया तिलैया जल विद्युत केंद्र। नेक्स्ट चलते हैं, वो है मैथन जल विद्युत केंद्र। ठीक है। मैथन जल विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो अक्टूबर 1957 ईस्वी में हुई थी। किस नदी पे अवस्थित है? तो ये बोकारो नदी पे अवस्थित है। किस स्थान पे है? तो ये धनबाद में अवस्थित है। कहाँ पे? धनबाद में। ठीक है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसकी उत्पादन क्षमता जो 60,000 किलोवाट है। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो है गैर टरबाइन पर। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये क्वेश्चन बनता है कि ये जो है गैर टरबाइन पर आधारित झारखंड का एकमात्र विद्युत जल विद्युत केंद्र है। ठीक है। गैर टरबाइन। ठीक है। बिना टरबाइन के। तो पूछेगा झारखंड में संचालित। ठीक है। झारखंड में संचालित संचालित कौन ऐसा जल विद्युत केंद्र है जो गैर टरबाइन पर आधारित है? तो कौन सा है? तो मैथन जल विद्युत केंद्र है। ठीक है। जो गैर टरबाइन पर आधारित है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ठीक है। ये दो हो गए हमारे। तीसरा पे चलते हैं। तीसरा कौन सा है? तीसरा है बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र। ठीक है। बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र। बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र। तो बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र कहाँ पे अवस्थित है? बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र जो है बराकर नदी पे अवस्थित है। ठीक है। बाल पहाड़ी जो है गिरिडीह जिले में है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसकी उत्पादन क्षमता जो है वो 2000 किलोवाट है। ठीक है। तो बाल पहाड़ी कहाँ पे अवस्थित है? गिरिडीह जिले में अवस्थित है। किस नदी पे? तो बराकर नदी पे। उत्पादन क्षमता कितना है? तो 2000 किलोवाट है। चौथा है पंचेत जल विद्युत केंद्र। ठीक है। देखिए बाल पहाड़ी जो है वो भी डीवीसी का के संचालन में है। ठीक है। चौथा जो है जल विद्युत पंचायत जल विद्युत केंद्र। ठीक है। पंचायत जल विद्युत केंद्र जो है किस नदी पे अवस्थित है? तो दामोदर नदी पे अवस्थित है। अभी तक जो हम लोगों ने देखा वो बराकर पे था। ठीक है। लेकिन पंचायत जल विद्युत केंद्र जो है ये दामोदर नदी पे अवस्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1959 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। इसका संचालन कौन करता है? तो डीवीसी के द्वारा होता है। स्थान ये कहाँ पे अवस्थित है? तो धनबाद और पुलिया सीमा में। धनबाद और पुलिया सीमा जो है उसमें अवस्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता कितना है? इसकी उत्पादन क्षमता जो है 40,000 किलोवाट है। ठीक है। 40,000 किलोवाट है। तो स्थापना कब हुआ था? 1959 ईस्वी में हुआ था। किस नदी पे है? तो दामोदर नदी पे है। स्थान कहाँ पे इसकी स्थापना हुई है? तो धनबाद और पुलिया सीमा में हुई है। ठीक है। उत्पादन क्षमता 40,000 किलोवाट है। नेक्स्ट चलते हैं, वो है अय्यर जल विद्युत केंद्र। ठीक है। अय्यर जल विद्युत केंद्र का संचालन कौन करता है? तो डीवीसी करता है। किस नदी पे अवस्थित है? तो दामोदर नदी में अवस्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता कितना है? इसकी उत्पादन क्षमता जो है 45,000 किलोवाट है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कोनार जल विद्युत केंद्र। ठीक है। तो छठा कौन सा है? तो कोनार जल विद्युत केंद्र है। ठीक है। कोनार जल विद्युत केंद्र कहाँ पे अवस्थित है? तो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। कौन सा नदी? तो बोकारो नदी पे है। ठीक है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसकी उत्पादन क्षमता 40,000 किलोवाट है। ठीक है। 40,000 किलोवाट है।
इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुआ था 1955 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1955 ईस्वी में हुआ था। चलिए, इसके अलावा एक और परियोजना छोटा सा है। ठीक है, जल विद्युत परियोजना चलाया जा रहा है। वो कौन सा है? स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1989 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1900 स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1889 ईस्वी में हुआ था। स्थान कौन सा है? तो ये रांची के और मांझी में अवस्थित है। ठीक है, रांची के और मांझी में अवस्थित है। ये हुंडू जलप्रपात से कहाँ पे चला जा रहा है? किस नदी पे? तो हुंडू नदी जो है वहीं पे हुंडू जलप्रपात है उसी पे। ठीक है, तो वहीं पे है। वहीं पे तो इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 120 किलोवाट विद्युत उत्पन्न करता है। 120 किलोवाट। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे 60,000 किलोवाट, 40,000 किलोवाट। तो यहाँ हम लोग कितना देख रहे हैं? 120 किलोवाट उत्पादन क्षमता है इसका। ठीक है, तो काफ़ी कम है, बहुत छोटा सा है। ठीक है, स्वर्णरेखा परियोजना, लेकिन फिर भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ऐसे इसमें पूछ सकता है कि स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना जो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1989 ईस्वी में हुआ था। तो किस स्थान पे है? तो रांची के और मांझी में स्थित है। किस नदी पे है? हुंडरू नदी में है। ठीक है, उत्पादन क्षमता कितनी है? तो